माइक्रोसॉफ्ट के भारत में सबसे बड़े निवेश की टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप के टैरिफ और बढ़ते वैश्विक दबाव के बीच भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी संजीदा हो चुकी है कि सब जानने के बावजूद लोग सो रहे हैं और लंबी तान के सो रहे हैं और अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि कितनी बड़ी तबाही उनकी तरफ आ रही है। बात शुरू करते हैं हिंदुस्तान से, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के दरमियान अब एक जो वाजे एक पेशरफ्त हुई है वो सामने आ गई है। भारत के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने कहा है कि वो $17.5 बिलियन लगाएंगे वहां पे डिस्पाइट ट्रम्प प्रेशर। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी है माइक्रोसॉफ्ट की एशिया के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से माइक्रोसॉफ्ट ने भारत पर अपना दाव और बड़ा कर दिया। ये खबर सिर्फ टेक सेक्टर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। यूक्रेन वॉर की वजह से तेल बाकी दुनिया के अंदर महंगा हुआ है, लेकिन इंडिया सस्ता तेल रशिया से अब भी खरीद रहा है। और आप देखिए कि एक एनर्जी और ट्रेड कॉरिडोर इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद के जो अपनी इकोनॉमी को मजीद कॉम्पिटिटिव बना रहा है, इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रही है, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट आ रही है। तेल रशिया का है, इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। अब पहली खबर तो मैं आपको सुनाता हूं कि घर के बर्तन बेचना शुरू कर दिए इन लोगों ने, बेड़ा गर्क करके इकोनॉमी का। और अब सूरत हाल ये है कि द ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी है, पाकिस्तान का अखबार है कि फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड इसको बेच दिया गया है यूएई की एक एंटिटी को, और ये बेचा गया है $16.4 मिलियन का। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी संजीदा हो चुकी है। पूरी कौम स्लीप वॉक कर रही है एक डिजास्टर की तरफ। मुझे इंतहाई अफसोस है। हिंदुस्तान से, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के दरमियान अब एक जो वाजे एक पेशरफ्त हुई है वो सामने आ गई है। $17.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट ने मेल किया है कि वो $23 अरब न्यू एआई इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर से $17.5 अरब जाएंगे हिंदुस्तान के पास। सीईओ सत्या नडेला और जो इंडियन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके दरमियान जो ये बातचीत चल रही है, इसके बाद सत्या नडेला ने रिवील किया है कि माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन $17.5 अरब हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी है माइक्रोसॉफ्ट की एशिया के अंदर। और जो $3 अरब की कमिटमेंट पिछले साल की थी माइक्रोसॉफ्ट ने, उसके ऊपर ये और इसको एक्सटेंड करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो इंसानी रोजगार खतरे की जद में है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद अपना नुमाइंदा दफ्तर बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि सर्विसेज बदस्तूर जारी रहेंगी मगर ऑपरेशनल मॉडल तब्दील हो रहा है। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने एक और बड़ी कटौती करते हुए दुनिया भर से 9,000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। 2025 में ये तीसरी बड़ी छांटी है। मे की अगर हम बात करें तो उसमें भी 6,000 नौकरियां खत्म की गई। कंपनी $80 अरब से जायद सरमायाकारी कर रही है और डेटा सेंटर्स पर तवज्जो दे रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या मसनूई जहानत की तरक्की इंसानी नौकरियों के खात्मे की कीमत पर होनी चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले के पाकिस्तान पर खुसूसन इसके क्या असरात आएंगे, इसी पर बात करते हैं। हमाद रुहेला एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और कानूनी नुक्ता नज़र भी इस हवाले से वो अपना बयान करते हैं। हमाद बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं और ये वजह क्या बनी बेसिकली? देखिए, बहुत अहम मौजूद है और आपने बहुत सही वक्त पे इसको उठाया है। अगर हम चाहते हैं कि हम मंजिल पे पहुंच जाएं, जिसका हम दावा आजकल कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत आगे जाएंगे, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बेहतर करेगा। अगर हम वाकई चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो फिर हमें इन टॉपिक्स को न्यूज हेडलाइन से बाहर निकालना पड़ेगा। इन सिलसिले में हमें अपने आप को सवाल करने की इजाजत देनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा अपने आप से कि हम सही सिमत पे जा रहे हैं, क्या हम सही सिमत की तरफ रवाना है या नहीं। खास तौर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं ये हमें किस नजर से देखते हैं। हिलाली साहब, हुकूमत की जानिब से मईशत के इत्मीनान बख्श होने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क पर कर्जों का जो बोझ है वो बढ़ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के इशारे भी मुस्बत नहीं हैं, तो असल मामलात हैं क्या? देखिए, ये क्या समझता है इसाकदार, ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने
जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। अब आप जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रिस्ट्रक्चर करो। देखिए सीधी सादी बात है, और क्या करेगा? $1 लाख से ज्यादा आप किसी चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे 2-3 महीने तक। अब वो आके उसको $2 लाख किया है। $2 लाख जब आपके इंपोर्ट्स 27 बिलियन हो रहे हैं, भाई बाकी पैसे जो मिलियंस में इंपोर्ट हैं वो आएंगे किधर? और इस मुल्क में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स मिलियंस बिलियंस में इंपोर्ट होते हैं, वो कैसे होंगे? आप तो यू हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड। डेट आपका क्या है आपको पता है? 80% ऑफ जीडीपी। बिल्कुल। डेट सर्विसिंग रुपीस में 5 ट्रिलियन रुपया है, 5 ट्रिलियन। हर चीज आपने कोशिश कर ली है, ये क्या कहते हैं, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, डिवैल्यूएशन, हाई इंटरेस्ट रेट, फेलियर टू मीट द टैक्स टारगेट। क्या 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 कर सकते हैं? और एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, जो हम लोगों ने इसको पता नहीं क्यों पब्लिसाइज नहीं करते, ये डॉलर क्यों महंगा हो गया है? ये कल साहब इंडिया अमेरिका ताल्लुकात में क्या चल रहा है? कल मैं देख रहा था कि इंडियन एक साबिक गवर्नर स्टेट आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने अमेरिका की चापलूसी की और ये कहा कि अमेरिका जो है उसने बंद करवाई है जंग भारत और पाकिस्तान की, तो उनके ऊपर 19% टैरिफ लग गया। हम इस बात को नहीं माने, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लग गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भारत आए और उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। साथ में पीएम मोदी का विजन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह ऐलान किया है कि $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट भारत में करेगा, वो भी एआई को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी का एक सपना है कि भारत को एआई हब बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए हैं। चाहे अमेरिका से दुश्मनी मोड़ना हो या फिर बाहर की इन्वेस्टमेंट को भारत में लाना हो, जिस तरह से उन्होंने ये काम कर दिखाया है, कई देश इसको देखकर दंग है। क्योंकि दोस्तों, भारत में माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, अमेरिका में जिस तरह से ट्रम्प भारत पर अपनी पाबंदियां ठोक रहे हैं, उसके बाद से वहां के माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और कई ऐसी अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है और वो एआई हब को भारत में देखती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने अगर, क्योंकि उसने ये कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है कि आई विल नॉट डू ट्रेड विद यू पीपल हु आर एक्चुअली इनटू फाइटिंग, उसके बावजूद अगर उसी के कहने से सीज फायर हो गया तो फिर टैरिफ लगाना, सैंक्शन लगाना, मुझे तो लगता है फिर धोखा देने वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ट्रम्प बड़ा क्लियर है एंड उनके अपने शूज में अगर उनको देखूं तो शायद वो अपने लिए ठीक समझ रहे हो कि उन्हें अपनी एक अलग एजेंडा चलाना है, दैट इज कॉल्ड एज दी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको लगा है, जबकि उनकी पब्लिक इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही है, कि टैरिफ लगाना, म्यूचुअल टैरिफ लगाना अपने आप में बहुत बड़ी